प्रेस को जारी बयान में प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की टिप्पणी तथ्यों से कोसों दूर है। विशेष रूप से हिमाचल में कर्मचारियों के मुद्दों की बात करने का तो उन्हें कोई नैतिक हक ही नहीं है। ये हक उनसे ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने उस दिन छीन लिया था जब विधानसभा के अंदर उन्होंने कर्मचारियों को चुनाव लड़ने के लिए ललकार लगाई थी। पूरे प्रदेश के किसी भी कर्मचारी से बात करके देखो, सबका एक मत है कि वित्तीय लाभों की दृष्टि से भाजपा का कार्यकाल एक काला अध्याय था। संदीप सांख्यान ने कहा कि पहले तो वेतन आयोग को लागू करने के लिए 6 साल लगा दिए और जब दिया तो ऐसे दिया कि हर वर्ग ठगा महसूस करने लगा। कर्मचारी संगठनों ने खूब दमदार तरीके से जब विसंगतियों का विरोध दर्ज करवाया तो आनन फानन में संशोधित अधिसूचना निकालने लगे, जिससे मुद्दा सुलझने के बजाय और उलझता चला गया। हजारों करोड़ रुपया कर्मचारियों के एरियर का बकाया छोड़ने वाले आज बोले कि केवल 4% डीए दिया तो बात हास्यास्पद है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही 4% है जिसकी घोषणा जयराम जी ने पूरे 4 बार की, लेकिन कर्मचारियों को दिया नहीं था। बस घोषणाओं से ठगते चले गए थे। कर्मचारी कैसे भूलेगा कि कोविड-19 काल में जो महंगाई भत्ते की 3 किस्तें सिर्फ उसी अवधि के लिए रोकी गई थीं, तत्कालीन हिमाचल की सरकार ने उन किस्तों को सदा के लिए गायब कर दिया। इस कारण आज हर कर्मचारी को वेतन में 10,000 से 15,000 रुपए हर महीने कम मिल रहे हैं। कर्मचारी हितैषी होने का जो चोला ओढ़ने की कोशिश बीजेपी ने करी है, उसे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भली भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सुक्खू जी के नेतृत्व में कर्मचारियों के लिए जो किया है, उसकी गूंज सिर्फ हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। कर्मचारियों के वास्तविक दर्द को समझते हुए ओपीएस का ऐतिहासिक फैसला किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि पीढ़ियों की सुरक्षा हेतु लिया गया है। इसके अलावा मैं आम जन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कार्यकाल में जिसमें की आपदा का सामना भी किया, उसमें 1.5 साल में 2 बार 182 श्रेणियों के मानदेय में वृद्धि की है। प्रदेश के कर्मचारियों को सेवाकाल में 2 बार एलटीसी की सुविधा की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पेंशनरों की लंबित ग्रेच्युटी को भी चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारियों के लंबित एरियर के भुगतान हेतु भी मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से फॉर्मूला निकालने के लिए आदेश दे रखे हैं। संदीप सांख्यान ने कहा कि इसके अलावा एनपीएस का 9,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार के पास था, उसे जारी कर देती यदि कर्मचारियों के दर्द का इतना ही एहसास था। उन्होंने कहा कि पीटीए पर लगभग 7,500 अध्यापकों को 2 वर्ष पहले से यानी 2018 से वित्तीय लाभों के साथ नियमितीकरण का लाभ दिया, जिसके एरियर पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने हैं। इसकी पहली किस्त 40% दिसंबर 2023 तक जारी कर दी गई है और दिसंबर 2024 तक दूसरी किस्त जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को भी लगभग 5 लाख रुपए का एरियर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी वर्ग इस सभी वित्तीय लाभों से परिचित है, जिसका लाभ प्रदेश में हो रहे 6 उपचुनावों और लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस की मिलना तय है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जब जब भी कांग्रेस की सरकारें बनी, वो हमेशा कर्मचारी हितैषी रही हैं और मैं चाहता हूं कि इस बार का जो कर्मचारी वर्ग हमारा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कांग्रेस की फेवर में जो है वो समर्थन देगा, क्योंकि हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारियों की 182 श्रेणियां हैं और उन सारी के सारी श्रेणियों को जो है वो लाभ प्राप्त हुआ है। ओपीएस का इतना बड़ा जो हमारा वादा था, हमारा प्रॉमिस था, कांग्रेस पार्टी का प्रॉमिस था, हमने पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो था वो फैसला किया। अगर कर्मचारी वर्ग जो है वो जयराम सरकार, जो पुरानी भाजपा की सरकार थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनकी तुलना के अंदर और पिछले 15 माह की जो कांग्रेस की सरकार है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, अगर उसके अंदर विश्लेषण करेगा, तुलना करेगा, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कर्मचारी वर्ग जो है वो कांग्रेस की सरकार से पूर्णतः वो है संतुष्ट है। अभी बड़े चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बदलाई गई हैं। मैं कहता हूं कि जो 9,000 करोड़ रुपया अभी भी हमारा ओपीएस का जो कर्मचारी वर्ग का केंद्र सरकार के पास मौजूद है, वो उसको वापस क्यों नहीं करती। तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं, ये सारी के सारी जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, ये सारी के सारी उनके जहन में हैं। तो मैं ये समझता हूं कि उनका कर्मचारी वर्ग का जो तुलनात्मक अध्ययन रहेगा, उसके हिसाब से
जितना भी हमारा कर्मचारी वर्ग है वो कांग्रेस का समर्थन अवश्य करेगा और उसका जो खामियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश के 6 उपचुनावों में और लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा।